डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है, पहले इस बात को समझते हैं। उसके बाद इसका सिंपल सा डेरिवेशन और इस पे एक बेस्ड अच्छी सी प्रॉब्लम लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर डील करना है तो कैसे डील करें, इस बात को पहले फोकस करिए और मैं क्या बता रहा हूं उस पर सुनिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों ही कंसेप्ट में एक आपको पॉइंट मास लेना पड़ेगा, एक बॉडी लेनी पड़ेगी, या ऐसा करिए कि एक मास ले लीजिए या बॉडी ले लीजिए, ठीक है। उस बॉडी की अपनी खुद की एक फील्ड होगी और उसकी फील्ड में एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यूनिट मास को कैरी कराइए फ्रॉम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जो दूसरे मास की वजह से बनी हुई फील्ड के अंदर पॉइंट लिया है। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट मास को कैरी करने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड जो दूसरी बॉडी की वजह से बनी है उस पॉइंट तक, वो वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, हो सकता है कुछ बात कम समझ में आई हो। मैं क्या कह रहा हूं, एक बॉडी है, एक बॉडी कौन सी है, अर्थ है। उसके आसपास एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अर्थ है, ये अर्थ एक बॉडी है और उस बॉडी का मास m है, रेडियस r है। उसके आसपास एक फील्ड बन गई जिसको मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने लिया है r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट पर क्या करना है, इस पॉइंट पर मतलब ये जो पॉइंट P है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को कैरी करा करके पॉइंट P तक लाना है और लाने में जो काम करना पड़े वही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग होता है। चलिए देखिए इस बात को कैसे लिखा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन में यही लिख देता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या लिखेंगे आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट gravitational potential at a point in the gravitational field of other body, in the gravitational field of other body is defined as इस बात को पहले लिखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइंड है, किसी दूसरी बॉडी के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर। अब क्या लिखूंगा मैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन displacing a body of unit mass, from infinity to a point in the gravitational field of other body। ये हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन। बुक्स में तो आपको ये मिल जाएगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग आर डिस्प्लेसिंग आर ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी को आप बोलते हैं ये। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, यहां पे होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा वो V आता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, इसलिए V लिखिए या VP लिखिए, क्या आएगा, -gm/r आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल पर kg होगी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, यहां से एक चीज और, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जूल का होता है ml², क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, क्या निकल के आएगा, ml² T⁻², और जो दिया गया रहा है kgm, तो m नीचे रहेगा, इसका मतलब आ जाएगा L² T⁻²।
ये तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। एक चीज और आप जोड़ सकते हो यहां पर, विदाउट एक्सेलरेशन जोड़ दीजिए तो डेफिनेशन स्टैंडर्ड हो जाएगी। विदाउट एक्सेलरेशन, बस विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या कि बॉडी को जो कैरी किया जा रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 r, v इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए बुक में ये चीज तो नहीं लिखी होगी, तो इस चीज को आपको समझना है कैसे लाना है। ऐसे लाना है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कांसेप्ट में या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कांसेप्ट में काइनेटिक एनर्जी में क्या कोई चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, और क्या फॉर्मूला होता है वो समझ में आ गया, कैसी क्वांटिटी होती है ये बात समझ में आ गई। एक चीज और बता दूं यहीं पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। यहां लिख देता हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। एट इन्फिनिटी का मतलब होता है कि आर की वैल्यू अगर यहां पे रख दो 0, क्या रख दो? आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, तो वीपी या वी या वीपी कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बस यही मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? एट इन्फिनिटी 0 होता है। चलिए अब इसको हटा दिया जाए, अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन के लिए जरा देखिए कैसे लिखना है। तो क्या लिखना है? डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा कंसेप्ट आपको यूज करना है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या करना है जरा देखिए, आप यहाँ पे ये मान रहे हो ना कि ग्रेविटेशन फील्ड किसकी है? अर्थ की है। तो कंसीडर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम, कैपिटल एम, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड at its center O, ठीक है। P क्या है? पॉइंट है, या उससे पहले R लिख दीजिए। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ हो गई है। और P क्या है? पॉइंट। P क्या है? पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, फील्ड ऑफ अर्थ है। पॉइंट P पर हमें क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट P। तो क्या करना है? लेट कर लीजिए कि OP इक्वल टू कितना है? R है। OP की वैल्यू कितनी है? R है। अब क्या करना है? OP को आप बढ़ाइए, क्या करिए? OP produces forward, OP produces forward, OP को आप आगे बढ़ाते हो फॉरवर्ड, एंड टेक 2 पॉइंट्स। कौन कौन से? 2 पॉइंट्स A एंड B। लेट क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू X, ये मान लीजिए आप। जो OA होगा, यहां पे कोई पॉइंट होगा A और यहां पे कोई पॉइंट होगा B। तो आप मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, वो कितनी है? X है। OA इक्वल टू हो गया X, एंड AB इक्वल टू कितना है? AB इक्वल टू है DX। बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो DX। कितनी है? DX। बहुत छोटी डिस्टेंस है। चलिए अब आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए ये मान लेना है कि जो पॉइंट मास है, यूनिट मास है, वो पॉइंट A पे रखा हुआ है। ऐसा मान लीजिए आप कि पॉइंट मास यहां पे रखा है, यहां पे 1 kg यहां पे रखा है, ठीक। लेट अ बॉडी ऑफ यूनिट मास say 1 kg is placed at point A, ठीक। क्या आएगा? देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मिलता है आपको? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या आएगा? फोर्स ऑन यूनिट मास, फोर्स ऑन यूनिट मास ड्यू टू अर्थ क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा F की वैल्यू आ जाएगी Gm और यूनिट मास की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा x²। इसका मतलब ये हो गया Gm अपॉन x²। ये तो फोर्स निकाला है। ये जो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा है यूनिट मास में वो किधर लग रहा है? वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, अब यहां पर हम क्या निकालें? अब हम छोटा सा पहले वर्क डन निकाल लें, तो फिर इन्फिनिटी से यूनिट मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन निकाल लेंगे, और जो वो वर्क डन आएगा वही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या लिखते हैं? लेट, यहां लिखा जाए नाउ स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग small work done in displacing unit mass from A to B। कितना वर्क डन आएगा? dw इक्वल टू ये आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू ये है Gm अपॉन x² इंटू dx। तो ये आपके पास आ जाता है स्मॉल वर्क डन। अब आपको निकालना क्या है? टोटल वर्क डन। क्या हो जाएगा? नाउ वर्क डन टू कैरी यूनिट मास। क्या लिखूंगा मैं? नाउ वर्क डन टू डिस्प्लेसिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इन्फिनिटी टू पॉइंट P कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जरा देखिए, इन्फिनिटी टू पॉइंट P के लिए वर्क डन जो आएगा ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां से dw लिखिए, इंटीग्रेशन करिए, इधर भी क्या आएगा? इंटीग्रेशन। यहां आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से r तक, और यहां कितना आएगा? Gm अपॉन x² dx। ये आ गया। इसी को और अच्छे से आप लिखेंगे तो क्या आएगा? Gm बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से r तक जाएगा। यहां पे आएगा x की पावर -2 dx आ जाता है सॉरी dx आ जाएगा। अब जरा देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -2 का, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, ये कितना Gm बाहर रहेगा और यहां पे आ जाएगा x की पावर -2 है तो -2 + 1, तो यहां क्या आएगा? -2 + 1, और नीचे कितना आएगा? -2 + 1, और लिमिट क्या रहेगी? लिमिट रहेगी इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा? यहां से नीचे -1 बाहर भेज दीजिए, -Gm आ गया, और अंदर बचेगा x की पावर -1। क्या आएगा? x की पावर -1, यहां आएगा इन्फिनिटी से लेके r तक। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा? -Gm, और ये हो जाएगा 1/x, ये r हो गया। यहां पे क्या आएगा? x आएगा 1/x, और लिमिट क्या है? ये इन्फिनिटी से r तक। जब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? -Gm, और यहां आएगा 1/r -1/∞ आएगी। ठीक, इन्फिनिटी वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है। तो इसका मतलब यहां से ले दे के रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? रिजल्ट आपको मिल जाता है ये। इसके जस्ट बाद कहा मैं हटा दूं? देखिए यहां पे ले देता हूं, यहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये आपको रिजल्ट मिल जाता है वर्क डन। कहां से कहां है? ये वर्क डन आ गया है आपको W इन्फिनिटी से आ गया है पॉइंट, ये इन्फिनिटी टू r आ गया है। तो आपको W इन्फिनिटी टू मिल गया कितना? इन्फिनिटी टू r मिल गया। कितना मिल गया है? ये -Gm/r आ गया है। और जो यही वर्क डन होता है, यही होता है पोटेंशियल एट पॉइंट P होता है। तो इसी पोटेंशियल की वैल्यू मुझे चाहिए थी कि वर्क डन कहां से कहां निकालना था? वर्क डन टू कैरी द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी। अदर बॉडी में मैंने
अर्थ को लिया हुआ है कि अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड के अंदर किसी यूनिट मास को लेके आएंगे और जो काम करना पड़ेगा वो काम क्या हो जाएगा, वही जो वर्क होता है दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बस पोटेंशियल के लिए याद रखिएगा, पोटेंशियल पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, तो आप एट अ पॉइंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर, कैसे आएगा, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O, एट पॉइंट O एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। फिगर एक दे दिया गया, उस फिगर में आपको क्या करना है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। फिगर आपके पास ये है, एक आपके पास स्क्वायर है, यहां पर पॉइंट मास रख दिया गया, यहां पर रख दिया गया, यहां पर रख दिया गया, यहां पर mm। ये सारे के सारे मास आइडेंटिकल हैं, डिस्टेंस सबके लिए क्या है, स्क्वायर है, तो सेम रहेगा, a है। हमने साइड ले ली है a और आइडेंटिकल मासेस इस स्क्वायर के इस पॉइंट पर हमने यहां पर रख दिया है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, नेमिंग करना चाहे तो कर दें। ये पॉइंट है a, ये है b, ये है c, यहां पर है d। तो हमने a b c d पर क्या कर दिए हैं, मासेस रख दिए हैं। कौन कौन से मासेस, आइडेंटिकल मासेस रख दिए हैं स्क्वायर एबीसीडी के। साइड स्क्वायर की जो साइड है वो है a, आपको फाइंड करना है यहां पे एक पॉइंट है O, इस पर फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है। एक चीज फिगर को देख के तो कंफर्म हो जाएंगे आप कि अगर मैं पूछूं AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू अगर निकालनी है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं a√2 एंड दैट विल बी इक्वल टू BD। क्या हो जाएगा, BD, मतलब BD और AC आपस में इक्वल होंगे, a√2 होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, इसी का जस्ट हाफ कर दीजिए। अगर यहाँ पे O है पॉइंट, क्या है, O पॉइंट है, तो अगर मैं पूछूं OA कितना होगा, या OB कितना होगा, या OC कितना होगा, या OD कितना होगा, अगर ये पता है तो A पता है कितना, a√2, तो a√2 का जस्ट हाफ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a√2 का जस्ट हाफ, तो ये हो जाएगा √2, तो ये आ जाता है a/√2। मतलब OA OB OC की जो वैल्यू आएगी वो a/√2 आ जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए, अब देखिए पॉइंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, यहाँ पे सारी पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v = -gm/r। सिर्फ मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, निकल आएगा। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, इसलिए सब जनरली ऐड हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, इस पॉइंट, इस जगह पर इसकी वजह से पोटेंशियल देखिए, 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 सब का पोटेंशियल ऐड कर लीजिए। क्या आएगा, पहले निकालिए कितना आपको पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल एट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O क्या आएगा, VO = आएगा V1 + V2 + V3 + V4 आ जाएगा। अच्छा, अब जो फॉर्मूला है V का वो ये फॉर्मूला है, मास इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, OA, ये देखिए OD, ये OC, ये OB, ये OA, सब क्या है, सबके डिस्टेंस आपस में सेम है, तो हम सबको लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, यहां से VO की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगा, G आएगा, मास कितना है, M है, तो मास M आ गया। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है ये a/√2, कितनी है, ये है a/√2, ये वाली भी a/√2, ये वाली भी a/√2, ये वाली भी a/√2, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा a/√2 माइनस, इसका देखेंगे तो क्या आएगा G। इस वाले के लिए मास आएगा, ये डिस्टेंस है, gm/a/√2। थर्ड वाले के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, gm/a/√2 माइनस, इस वाले के लिए देखेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, gm/a/√2। सबका ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 सब में से कॉमन हो जाएगा, माइनस √2 gm/a माइनस √2
GM अपॉन ए माइनस √2 GM अपॉन ए माइनस √2 GM अपॉन ए। तो सब एक जैसे हो गए हैं, सबको ऐड कर लीजिए। तो किसका आ जाएगा -4 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स √2 GM बाई ए। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर केजी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए इसको सिंपली मैंने एल्जेब्रिकली ऐड कर लिया है। सिंपल सा कंसेप्ट था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उस पर बेस्ट और इजीएस्ट प्रॉब्लम है। इसका भी स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।